अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेस्ट पेपर फिजिक्स क्लास 10th 2024। स्टूडेंट्स मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो बताऊंगा, वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। पहला आप लोगों का जो बाब नंबर 10 है उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें और उसकी खसूसियात तहरीर करें। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मेंशन इट्स प्रॉपर्टीज। सादा पेंडुलम में टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला तहरीर करें। राइट फार्मूला टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क वाजे करें। ट्रांसवर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क वाजे करें। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड की तारीफ करें। एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। करस्ट और ट्रफ में फ़र्क वाजे करें। वेव फ्रंट से क्या मुराद है। कंप्रेशन और रेयर फैक्शन से क्या मुराद है। रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। इसमें जो आप लोगों ने लॉन्ग सवाल करने हैं, रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 लाजमी करने। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स मतलब वेव की इकसाम साबित करें। वी बराबर एफ लैम्डा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या ताल्लुक होता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स की आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, मतलब उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल, इंपॉर्टेंस नहीं सॉरी, सादा पेंडुलम की वजाहत करें। न्यूमेरिकल आपने जो करने हैं वो 1 to 10 तक देख लेने हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं रेकमेंड करूंगा वो आपका है तीसरा, 6वां और 8वां। अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 11 पे। यूनिट 11 पे है कि साउंड की तारीफ करें और इनकी शराइत और खसूसियात तहरीर करें। शोर और मौसीकी में फ़र्क लिखें। अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल तहरीर करें। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क वाजे करें। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट हुई हैं, जिसमें पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, इंटेंसिटी लेवल है, एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है। अल्ट्रासाउंड की तारीफ करें। काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद बयान करें। और जो तसव्वुराती सवाल हैं वो एक्सरसाइज का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल आप लोगों ने लाजमी करना है। तफसीली सवाल इसमें ये दो ही हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड की खसूसियात और उनके इस्तेमाल करें, और दूसरा साउंड की खसूसियात बयान करें। न्यूमेरिकल इसमें जो आप लोगों ने करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा, चौथा, 6वां और 9वां। अब हम चैप्टर 12 की बात करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ करें और उसकी शराइत तहरीर करें। करीब नजरी और बाईद नजरी के नुकाइस को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है और इनकी तारीफ भी कर लीजिएगा। पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है, इसका यूनिट तहरीर करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ करें। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है। ऑप्टिकल सेंटर से क्या मुराद है। फोकल लेंथ की तारीफ करें। रियल और वर्चुअल इमेज की तारीफ करें। टेलीस्कोप क्या है। इसके अलावा जो तसव्वुराती सवाल आते हैं जो एक्सरसाइज में से आपने करने हैं, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 5वां और 8वां। लॉन्ग क्वेश्चन आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि ह्यूमन आई की बनावट, उसकी डायग्राम और उसकी साख्त की वजाहत करें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजाहत करनी है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। अहम न्यूमेरिकल है पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने। बाब नंबर 13 मतलब आपका चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज मतलब खसूसियात। इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो इस्तेमालात, कैपेसिटर के दो इस्तेमालात तहरीर करें। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल तहरीर करें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात तहरीर करें। ये कुछ डेफिनेशन हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब 11 डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है, वोल्ट की तारीफ करें। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से क्या मुराद है। कोलम का कानून तहरीर करें। वेरिएबल कैपेसिटर क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ करें। फेरेड से क्या मुराद है और डाई इलेक्ट्रिक से क्या मुराद है। जो आपने एक्सरसाइज से सवालात करने हैं वो पहला, तीसरा, 6वां और 7वां करना है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करना है, कोलम का कानून, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात, कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं 1 to 5 है, 6, 7, 8 और 10। यूनिट नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के खतरात तहरीर करें।
इलेक्ट्रिसिटी से बचाव की 3 हिफाजती तदाबीर लिखनी है। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं? मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क वाजे करें। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फ़र्क वाजे करें। कुछ डेफिनेशन हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, कन्वेंशनल करंट है, ओहम का कानून है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टर और इंसुलेटर है, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट है, वोल्ट मीटर क्या है, अर्थ वायर क्या है, किलोवाट आवर से क्या मुराद है। और इसमें आपने इसका रिलेशन भी निकालना है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तारीफ करें। इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर से क्या मुराद है। इसमें जो आपके एक्सरसाइज के तसव्वुराती सवाल आते हैं, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस, वो 1 to 7 है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है ओहम का कानून, रेजिस्टेंस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल और जौल के कानून की तारीफ करें। इसमें न्यूमेरिकल है 1, 3, 4 और 7। अब आ गया जनाब आपका यूनिट नंबर 15। यूनिट नंबर 15 में पहला है कि मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने के 2 तरीके तहरीर करें। डीसी मोटर और जनरेटर में फ़र्क लिखें। कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे म्यूचुअल इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईएमएफ से क्या मुराद है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फ़र्क वाजे करें। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का उसूल है, राइट, वो आपने लिखना है। रिले से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस का कानून तहरीर करें। और इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो 6, 2, 3 और 4। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उम्मीद है कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएगा। यूनिट नंबर 16 की अगर बात करते हैं, रेडिएशन के 4 खतरात तहरीर करें। इसके अलावा क्याम पजीर और गैर क्याम पजीर न्यूक्लियाई में फ़र्क बताएं। कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि थर्मोनिक एमिशन है, एनालॉग और डिजिटल मिकदारें, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रुथ टेबल से क्या मुराद है। जो तमाम लॉजिक गेट्स है ना, इसमें ख़ास तौर पे आपका नैंड गेट और नॉर गेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से क्या मुराद है। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो 1, 2, 3 और 4 हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक तो आपने रेडियो आइसोटोप के इस्तेमाल करने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजाहत करें। हाफ लाइफ की आपने वजाहत करनी है डायग्राम से और उसकी एग्जाम्पल देनी है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर आपने नोट लिखना है CRO। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लॉजिक गेट्स में है वो नॉर गेट है और नैंड गेट है। स्टूडेंट्स ये बहुत आता है पेपर में। मैं आपको यही कहूँगा कि एक तो आपने रेडियो आइसोटोप के इस्तेमाल करने, एक आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप करना है और एक आपने नॉर गेट्स और नैंड गेट्स करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर जो 17 है ना स्टूडेंट्स, उसके आपने सिर्फ मशकी सवालात करने हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना उसमें से। मतलब सिर्फ एक्सरसाइज के अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो पक्का आपके हो जाएंगे। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की वजाहत करें, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़र्क वाजे करें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके इस्तेमाल और मिसालें दें। जो यूनिट नंबर आपका 18 है उसकी सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करता चलूँ, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और इसके जो आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एग्जाम्पल आपने करनी है पहली और दूसरी। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर है फिजिक्स का 2024। और कन्फर्म है कि आपका, जैसे मैंने केमिस्ट्री का आप लोगों को गेस्ट दिया तो आपने देखा है कि 90% आपका उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे। स्टूडेंट्स इसीलिए आपने इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से निकाले गए। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल